हेलो बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। आप लोग फटाफट ज्वाइन करिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। गुड इवनिंग गौरांशी। गुड इवनिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, इस चैप्टर को समझने से पहले, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग समझते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी क्या होती है, यूज होती है। ठीक है। अब अभी तक तो आप लोग ने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है। तो आपको पता है इसके अंदर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये सब आता है। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग रिग्जन। वेरी गुड इवनिंग। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो, फर्स्ट टर्म इज कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल और द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मेड इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। इसको हम दिखाते हैं सीपी से। तो सीपी क्या होता है? सपोज आप मार्केट गए और आपने ले लिए वहां से एक टी शर्ट, शॉपिंग करने गए, ठीक है, एक टी शर्ट खरीद लिया, एक जीन्स खरीद लिया। तो जितने रुपए में आपने वो सामान खरीदा है, वो टी शर्ट खरीदा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। सपोज आपने लिया 500 रुपए का एक टी शर्ट, मार्केट आप गए। ठीक है। तो आपका सीपी कितना हो गया? 500 रुपीज। आप 500 रुपए खर्च करके आए हो, अपने लिए नई टी शर्ट लेके आओ। ठीक है। अब आता है सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज इट्स सेलिंग प्राइस। अब आप घर आए, आपने देखा अरे सेम टी शर्ट तो ऑलरेडी आई हैव, तो आपके पास ऑलरेडी उस कलर का टी शर्ट है, तो आपने बोला अभी मुझे नहीं चाहिए। तो आपने, आपकी कजिन ने बोला कोई बात नहीं, अब मुझे सेल कर दो। तो आपने बोला मैं 500 का लेके आया हूँ, बट आई विल गिव यू इन 550 रुपीज। मैं आपको 550 रुपए में दूंगा। तो आपने 550 रुपए में अपने कजिन को सेल कर दी। ठीक हो गया। तो जितने रुपए में आप सामान को बेच रहे हो दैट इज सेलिंग प्राइस, जितने में आप खरीद रहे हो दैट इज कॉस्ट प्राइस। ठीक हो गया। अब आपने परचेस किया 500 में, आपने सेल किया 550 में। तो देखो क्या ज्यादा है, आपने कम रुपए दिए, 500 रुपीज देते, पर यहाँ आपने 50 रुपी एक्स्ट्रा दे दिए। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, आपको 50 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ से एक नया टर्म आता है, अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, आपको मुनाफा हो रहा है। कितने रुपए का मुनाफा हो गया यहाँ पे? कैसे निकालेंगे? 550 दिए है, 550 में बेच रहे हो, 500 में ले रहे हो, 50 रुपी एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 रुपी का। कैसे पता चला? आपने इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। तो यहाँ से एक नया चीज आ गई, प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, दैट इज प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक हो गया। यहाँ से एक टर्म आ गया प्रॉफिट। अब दूसरा चलते हैं आपका लॉस की तरफ। लॉस क्या होता है? सपोज आपने 500 की टी शर्ट ली होती और आपने, आपके कजिन ने बोला मैं 550 रुपए नहीं दूंगा, मुझे आपको मैं आपसे तभी खरीदूंगा जब आप इसको 490 रुपीज में मुझे दोगे। तो आप एग्री कर गए। तो अब देखो, अब आपने तो 500 रुपीज लगाए थे, पर आपने बेचा कितने में? 490 रुपीज में। इट मीन्स आपने 10 रुपए क्या हुए, कम मिले आपको। अपने आपके 500 गए पर आपको मिले से 490। तो यहाँ पर ना सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जब सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से, मतलब आप खरीद रहे हो ज्यादा में, बेच रहे हो कम में, तो आपको लॉस हो जाता है। और आपको यहाँ पे कितने का लॉस हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे? सीपी माइनस एसपी, दैट इज लॉस। एंड लॉस यहाँ पे कितने का हो गया? 500 माइनस 490। तो आपको लॉस हो गया 10 रुपए का, आपको लॉस हो गया 10 रुपए, आपके क्या हो गए? एक्स्ट्रा चले गए। ठीक हो गया। तो ऐसे आपको प्रॉफिट और लॉस करना है। ठीक है। अब प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। अब आपको अभी हमने इससे पहले ना परसेंटेज चैप्टर को देखा था। इसी प्रॉफिट को आपने बताना है। ठीक है। इसी क्वेश्चन में चलते, इसी एग्जाम्पल में, यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ था 50 रुपीज का। ठीक है। जब आपका सीपी था 500 और आपका एसपी था 550 रुपीज, तो आपको क्या हो गया था? प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया था? एसपी माइनस सीपी क्या? 50 रुपी का हो गया। अब आपको बोला कि प्रॉफिट बताओ परसेंटेज में कितना हुआ है। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ से एक नया फॉर्मूला आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का? देखो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ है? 50 रुपए का। कितनी वजह से हुआ है? जितने में आप खरीद रहे हो। ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट जो हम काउंट करेंगे, सीपी में काउंट करेंगे, अपॉन 500 इंटू 100, 100 फॉर परसेंटेज। तो ये कट गया आपका, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ से आपको कितना बचा?
10% आपको क्या हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है, दैट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देखो यहाँ से हमें कितने फॉर्मूले मिल गए अभी अभी। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हम समझे, अगर एसपी ज्यादा होता है तो आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है तो आपका लॉस हो जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर एक नया फॉर्मूला आया प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। पहले प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, हमेशा सीपी पे काउंट होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे काउंट होगा। अब यहीं पे इसी को लॉस परसेंट देख लेते हैं। लॉस परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट की जगह आ जाएगा लॉस, बाकी का सब सेम रहने वाला है, सीपी इंटू 100। और लॉस कैसे निकलता है, सीपी में से एसपी को माइनस कर। तो ये आपके क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया, ठीक है, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे दिया, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कैसे निकालोगे। तो दिस इज अ फॉर्मूला, सीपी इक्वल टू एसपी अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये होता है एक फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम ना और क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। आप लिख सकते हो सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू एसपी, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, और तरीका क्या है, आप सीपी अपॉन एसपी कर लो, या एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 कर लो। ऐसे करते हैं, जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, सेलिंग प्राइस दिया होगा और कॉस्ट प्राइस दिया होगा, तो अब इन तीनों में से ना आपको दो चीजें दी होंगी, आप तीसरा निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा है, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ होगा, तब फॉर्मूला हो जाता है सीपी इक्वल टू एसपी अपॉन 1 माइनस लॉस परसेंटेज। जब लॉस होगा तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। दिस इज अनदर फॉर्मूला। तो यहाँ से इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो, सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तो इन दोनों को कंबाइन करके आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, सीपी इंटू 1 प्लस रेट, रेट मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। आप इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे याद करो, बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस होगा जब क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा, माइनस होगा जब लॉस परसेंट होगा, बस इतना भी याद रख सकते हो। तो इन दोनों को कंबाइन कंबाइन फॉर्म आपका ये हो गया। तो यहाँ पे आपके कितने फॉर्मूले हो गए, आपने देखिए कितने फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट हम शुरू से लिखते हैं, प्रॉफिट क्या होता है आपका, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो इस फॉर्मूले को देख के पता चला है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी तो सीपी को माइनस करेगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तभी सेलिंग प्राइस को माइनस करेगा। तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी, हमेशा सीपी में ही काउंट होगा, अपॉन में एसपी कभी नहीं आएगा, इनटू 100। दिस इज प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला। अच्छा, अभी यहीं पे लॉस का निकालो तो क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट निकालना है तो दैट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये क्या निकलेगा आपका, लॉस परसेंट निकलेगा। तो ये हो गए आपके चार फॉर्मूले। एक और फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, दैट सीपी इक्वल टू या सीपी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। बस एक दो तीन चार पांच फॉर्मूले, एक 5 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, अगर आपको ये 5 फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं, उसके अलावा आपको इनको यूज करना, अप्लाई करना आ गया, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन आप इसके कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपके दिमाग में बिल्कुल एक फॉर्मूला ना अच्छे से फिक्स हो जाने चाहिए। आप इसको लिख लीजिए, बार बार जब भी यूज करते हो बार बार इनको अप्लाई करो। हर क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो ना, लिख के करो, ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, वो लर्न हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if CP is rupee 120 and selling price is rupee 90, then find loss percentage। आपको दे दिया कॉस्ट प्राइस, दे दिया 120 रुपी, मतलब आपने कोई सामान 120 रुपीज में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस इज दैट, आपने परचेस किया, इतने रुपए आपने दिए हैं। एंड एसपी, आपने उसको वापस सेल कर दिया 90 रुपीज में, आपने ज्यादा रुपए दिए थे अपने और कम में बेच दिया है। इट मीन्स आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, बट हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो पहले निकालते हैं लॉस। व्हाट इज लॉस, लॉस इज व्हाट, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर आपको कितने का लॉस हुआ है, आपने तो 120 रुपीज लगाए थे अपने खरीदने के लिए, पर आपको मिले सिर्फ 90 रुपीज, तो आपको कितने का लॉस हो गया,
₹30 का लॉस हो गया, दिस इज ओनली लॉस। अब हमें निकालना लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। कितना लॉस हुआ है और कितने पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, इंटू 100 कर दो। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इज व्हाट, ₹30, कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, ₹120 इंटू 100 कर दो। तो जीरो से यहाँ से ये कट गया, 3 से 4 टाइम्स कट गया, 100/4, 100/4 मतलब 4 से 100 कैंसिल हो जाता है 25 टाइम्स। तो जो लॉस परसेंटेज है ना, दैट इज 25%। तो 25% ऑप्शन में है आपकी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप लोग को करना क्या है, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यू हैव टू होल्ड योर पेन एंड टेक योर कॉपी, और आपको क्या करना है, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मुझे आंसर बताने हैं। ओके, तो बताइए किस किस का आंसर आया 25%, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। वेरी गुड, एक आंसर आ गया, वेरी गुड। फर्स्ट का बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको स्ट्रांग होगा कैलकुलेशन पावर, आपका फॉर्मूला उतने जल्दी आपकी दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है, इसलिए आप इनको सॉल्व करिए, और अपनी प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आपके लिए वो बेनिफिशियली होने वाला है। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। Raj bought a cycle for rupees 690 and sold it for rupees 655.50 after 1 year. Find the loss percentage. राज ने एक क्या करा, साइकिल खरीदा, इसका मतलब सीपी इज वर्थ ₹690, खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस इज ₹690 एंड सोल्ड इट, और उसको बेच दिया 1 साल के बाद कितने में, ₹655.50 में। तो ऑब्वियसली 690 ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, तो हुआ क्या है, लॉस हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ है, सीपी माइनस एसपी। बार बार लिखो फॉर्मूला, आपको और अच्छे से लर्न होगा। तो लॉस कितने का हो गया, 690 माइनस 65.50। देखो पॉइंट में माइनस करना है, क्या करते हैं, 690 का कुछ नहीं है, 0.00 लिख सकते हैं, 655.50 ऐसे भी आप कर सकते हो। माइनस करोगे तो लॉस की हो जाएगा 0। 10 - 5 इज 5, 9 - 5 इज 4, 8 - 5 इज 3। तो 34.50 का उसको क्या हो गया है, लॉस हो गया। बट हमें लॉस नहीं बताना, वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंटेज। तो अब निकालते हैं लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या है फॉर्मूला, लॉस अपॉन सीपी इंटू, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस इज कितना 34.50, सीपी कितना है आपका ₹690, ठीक है, इंटू 100। अब आपको इसको सॉल्व करना है, फिर बताना है कि कितने का हुआ। वेरी गुड। अच्छा, और एक जिनका आ गया है, सेकंड का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको देखो करते हैं। यहाँ पर देखो 3450, नीचे है 690, ऊपर मैंने डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 100 इंटू 100, ऊपर था 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 345/69 आ गया, तो अब क्या करेंगे, सीधे से कैंसिल कर देंगे, 5 टाइम से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है। तो लॉस परसेंट इज वर्थ 5%। तो 5% आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे ना, ये वाला स्टेप स्किप करेंगे और इसको कोशिश करेंगे यहीं पे करने फॉर्मूले में। ठीक है, क्या करेंगे अगली बार से हम, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अब स्टार्टिंग है तो हम क्या कर रहे हैं, अभी आराम से कर रहे हैं, फॉर्मूले बार बार लिख रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आप क्या करोगे, जब आप लॉस परसेंट निकालोगे, पहले लॉस अलग से नहीं निकालो, आप यहीं पे क्या कर दोगे, सीपी माइनस एसपी, लॉस हो गया ना, इस लॉस की जगह पे लिख सकते हो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू। ठीक है, जो आपका फिफ्थ फॉर्मूला था ना, वो यहीं से आया है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी गुड, गुड आंसर, सेकंड का भी राइट आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी इज 500 एंड गेन इज 7%। देखो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, सीपी दे दिया और एसपी दे दिया, तो मैंने आपको बोला एक फॉर्मूला और बताया था लास्ट में। अब वो फॉर्मूला आया कहाँ से, वो यहीं से आया। देखो, अब जब आप गेन मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है, गेन या प्रॉफिट एक ही बात है, दिस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट जो परसेंट होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट को आप क्या लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। देखो, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, सेलिंग प्राइस को इधर लेके आते हैं, तो सेलिंग प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 100 को भी यहाँ ले लेते हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सीपी है, ये भी सीपी है, दोनों सीपी वाले को एक साथ लिख लेते हैं। सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट, आप इस सीपी को यहाँ लेके आओगे प्लस, ये अपॉन में 100 भी है, प्लस सीपी इक्वल टू एसपी रह गया। इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये सीपी इज कॉमन, तो यहाँ पे कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस 1 इक्वल टू एसपी। तो यही तो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला था, जो क्या कर रहा है, प्रॉफिट परसेंट सीपी और एसपी में रिलेशन बता रहा है। अब इसको अच्छे से लिख लो, एसपी इक्वल टू व्हाट, सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला यहाँ से आया है एक्चुअली। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको याद होगा तो डायरेक्टली कर सकते हो। तो देखो, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सीपी हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंट भी है, सीधे पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। वैल्यू पुट कर दीजिए, सीपी इज 500, थर्ड का डी, वेरी गुड, थर्ड का भी आंसर आ गया है। प्रॉफिट परसेंट इज 7 अपॉन 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 500 इंटू, इधर आप एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 100, और ये क्या, 1 इंटू 100 इज 100 प्लस 7, तो कितना हो गया 500 इंटू 107 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 रुपी, 535 इज द सेलिंग प्राइस। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करोगे, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सीधे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना, प्रॉफिट परसेंट वहीं से ही आया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अगर लॉस होता है तो सेम होता है, बस यहाँ पे माइनस लॉस परसेंट हो जाता है। ओके, थर्ड का डी, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन इज, वॉच इज सोल्ड फॉर रुपी 1080, 1080 रुपी में आपने एक वॉच को सोल्ड किया, मतलब सेलिंग प्राइस है, एट अ लॉस ऑफ 10%, लॉस परसेंटेज भी दिया है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, सेम फॉर्मूला फिर से लगाना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करोगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज गिवन, दैट इज रुपी 1080, एंड लॉस परसेंट वी हैव 10%, तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अभी फॉर्मूला बताया था, व्हाट, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट। अब यहाँ पे क्या लॉस है, तो बाकी का सब कुछ सेम है, तो पुट कर देते हैं। दिस इज 1080, दिस इज सी पी, हमें फाइंड आउट करना है, 1 माइनस 10 अपॉन 100, को 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, अंदर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 10 का, तो कितना हो जाएगा, सीपी इंटू, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो क्या लेके चलोगे, 10 इज एलसीएम, तो 10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1080 इक्वल टू 9 अपॉन 10 इंटू सीपी, और हमें निकालना क्या है, दिस सीपी, तो सीपी तो ऐसा ही रहेगा, इसके साथ जो टर्म है ना उधर चले जाएंगे, 1080 इंटू 10 अपॉन में है, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में 9 पर है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से 9 से कर दे, 9 12 जो 108 होता है, दिस इज 0, तो सीपी इज व्हाट, 120 इंटू 10, दैट इज 1200 रुपी, तो सीपी कितना हो गया, 1200 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, आंसर भी आ गया बच्चों का, सीपी क्या हो गया आपका 1200 रुपी आ गया है। ठीक है, देखो आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाता है, अच्छा हो जाता है करने में, अगर आपको 5 फॉर्मूले अच्छे से याद है और इतने टफ भी नहीं है, आप आराम से उन्हें याद कर सकते हो, आराम से क्वेश्चन सारे सॉल्व से हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ का सी, वेरी गुड गौरांशी, वेरी गुड रिक्सन। क्वेश्चन नंबर 5, देखो, अ पर्सन परचेज्ड एन ओल्ड मोबाइल फोन फॉर रुपीज 700, एक पर्सन ने एक पुराना फोन खरीदा और 700 रुपए में दिया, एंड स्पेंट रुपी 50 और इट्स रिपेयरिंग। हाँ, 700 में उसने तो सामान खरीदा है, लेकिन जब उसने खरीदा तो क्योंकि पुराना फोन था तो उसने 50 रुपए और खर्च करे, उसको थोड़ा सा और सही किया, तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए, 700 प्लस 50 रुपी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस फॉर दैट पर्सन इज रुपीज 750, ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। इफ यू सोल्ड दैट मोबाइल फोन इज रुपीज 1000, अब उसने क्या किया, इसको बेच दिया 1000 रुपए में, 1000 रुपए में, तो फाइंड देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज एज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या, ये तो बहुत ही इजी हो गया ना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट क्या होता है, सीधे हम अब सीधे करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अपॉन किस पे करते नीचे, 750 यानी कि सीपी पे, इनटू 100, तो 0 से 0 कटा, इधर 1000 में से इसको माइनस करते हैं, 0 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 इज 2। ठीक है, तो 250 अपॉन 75 इंटू 100, तो 75 से इसको काटते हैं, 25 3 जा 75, एंड 25 10 जा 250, तो यहाँ से हो गया 1000 अपॉन 3, सॉरी यहाँ पे 10 होगा,
इट इज 100/3 और 100/3 क्या होता है 33 होल 1/3%, या आप बोल सकते हो 33.33%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, find loss percentage if SP equal to rupee 288 and CP equal to 384। काफी इजी सा हो गया, लॉस परसेंट निकालना है और हमको पता है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100, और लॉस मतलब क्या होता है CP माइनस SP। तो यहाँ पे कर देते हैं CP क्या है 384, ठीक है, माइनस SP क्या है 288, अपॉन CP क्या है 384 इंटू 100। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, फिफ्थ का डी, वेरी गुड, फिफ्थ का डी, वेरी गुड वेरी गुड। 14 माइनस 8 इज 6, 17 माइनस 8 इज 9, ठीक है, हम 96 आ गया अपॉन 384 इंटू 100। अब जब ऐसे टर्म्स होते हैं ना, पहले ट्राई कर कीजिए कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर पूरी तरीके से डिवाइड तो नहीं होता, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका यूनिट डिजिट 4 आ जाए। 6 4 जा 24, 4 से देखते हैं, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 36 37 38, तो ये पूरी टाइम्स 4 टाइम्स करता है 96 से 384, तो 1/4 इंटू 100, तो 4 से काटो 100 को 25 टाइम्स, तो 25% इज द लॉस परसेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या हो गया 6 का कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 25% हो गया 6 का, किसी का आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए 6 क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन। 7th is a vendor buys oranges at 9 for rupee 10, ठीक है, 6 का ए, 6 का ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, okay, and sells them at rupee 12 for rupee 16, sorry, sell them 12 for rupee 16, find his gain percent। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, देखो इसमें क्या करा, एक वेंडर ने, एक दुकानदार ने बोल सकते हो, सब्जी वाले ने क्या किया, फल वाले ने ऑरेंजेस को कैसे बेचा 9 for 10 रुपी, यानी कि 10 रुपए के 9 बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, वेंडर बाय, ओके, उसने खरीदे हैं, ओके। तो CP इज CP ऑफ 9 ऑरेंजेस, क्योंकि आपको दे दिया उसने 9 ऑरेंजेस खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, इक्वल टू रुपी 10। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस इज रुपी 10। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज उसको कितना पड़ा होगा बताओ, यूनिटरी मेथड ऑलरेडी वी हैव डन। यहाँ पे क्या है, 9 ऑरेंज अगर 10 रुपए के हैं तो एक ऑरेंज तो और भी कम रुपए का पड़ा होगा, इसका मतलब 10/9 रुपीज का पड़ा होगा। आप चाहो तो इसको डेसिमल में चेंज कर लो, तो 9 का डिवाइड 10 में दो, कैसे देते हैं, 9 का डिवाइड 10 में आप दोगे 9 1 जा 9, 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 0 लगाओगे, 9 1 जा 9, 10 में से 9 1, फिर 0 लगाओगे, 9 1 जा 9, ये तो चलता ही रहेगा। तो 1.11 बार भी लगा सकते हो, अभी यहाँ पे 1.11 रुपी लिखेंगे। दिस इज CP ऑफ 1 ऑरेंज, हमने किसका निकाला, 1 ऑरेंज का CP निकाला। अब उसने कैसे बेचा है, सेल्स देम एट 12 फॉर रुपी 16, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 इक्वल टू रुपी 16, 12 ऑरेंजेस उसने 16 रुपए के बेचे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 निकाल लो, यहाँ से एक कितने का पटा उसको 16/12 रुपी का, तो उसको भी कहते हैं हम, इसको थोड़ा सा 4 से कैंसिल कर दे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, अब 3 का डिवाइड करो 4 में, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, तो सेलिंग प्राइस इज 1.33 रुपीज। देखो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, हमें दिया था कि वेंडर ने जो खरीदे 9 ऑरेंजेस 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो हमने एक ऑरेंज का CP निकाला कि उसको एक ऑरेंज कितने का लगा होगा, ठीक है, एंड उनको उसने ऑरेंजेस को 12 ऑरेंजेस 16 रुपए के हिसाब से बेच दिया, 12 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस 16 रुपए ऐसे रखा, तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस को कितना पड़ा 16/12 रुपीज, दैट इज 1.33 रुपीज। अब हमने दोनों में क्या कर दिया है, दोनों का 1 का सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया, 1 का कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया, क्योंकि एक ही जितना सामान का आप सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो उतने का ही क्या होना चाहिए, उतने का ही कॉस्ट प्राइस भी होना चाहिए। तो एक का CP 1.11, एक का SP 1.33, विच वन इज ग्रेटर, SP इज ग्रेटर, SP बड़ा है तो इसका मतलब उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितने का हुआ है 1.33 माइनस 1.11 रुपी का, 3 माइनस 1 इज 2, 0.22 रुपी का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बट हमें निकालना है प्रॉफिट
परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज व्हाट? प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 1.11 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हमने लिए, यहाँ भी 2 डिजिट लिए, इसको सीधे सीधे कर सकते हो आप। 10 1.33। ठीक है, 0.33। 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2। ये भी आगे को भी आता रहेगा क्योंकि ये तो चलता रहेगा, ये वाला सिस्टम भी चलने वाला ही है। ठीक है, 1.11। दिस इज 1.11। ओके, दिस इज 1.11 नॉट 0.11। तो इसको आप लिख सकते हो 22 अपॉन 111, क्योंकि दोनों के पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल, इंटू 100। तो आप लिख सकते हो 2200 अपॉन 111। अभी किससे कैंसिल होएगा? तो सीधे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ऊपर का हटाती हूँ यहाँ से। ठीक है, इधर से थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे करते हैं, सीपी ऑफ 1 हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। एक बड़ा डिवाइड है तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो आपने क्या करना है, 111 का डिवाइड करना है 2200 से। ठीक है, तो करते हैं 111। 2 टाइम्स जाएगा 222 हो जाएगा, लेकिन ये 1 टाइम्स जाएगा 111। तो 10 माइनस 1 इज 9। ठीक है, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 1090। हमने 0 यहाँ पे उतार लिया है। अब 1090 में कितनी टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा। दिस इज 1090 और 9 टाइम्स होगा 999। तो 10 माइनस 9 इज 1। ठीक है, 18 माइनस 9 इज 9। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट आएगा, फिर 0 आएगा, फिर ये 8 टाइम्स डिवाइड होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 19.8%। और इसको अप्रोक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% के इक्वल ये होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? थोड़ा सा इसमें बस डिवाइड करना, यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, बड़ा था, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको क्या दिया? अगर आपको कभी भी सीपी ज्यादा अमाउंट का दे दिया जाए, अमाउंट नहीं, ज्यादा क्वांटिटी का दे दिया जाए, ठीक है, जैसे 9 ऑरेंजेस का सीपी दे दिया तो आप 1 का निकाल लो। और ऐसे ही सेलिंग प्राइस कितने का भी दिया हो, बस आप 1 का निकाल लो, फिर आप कंपेयर करो। मतलब अमाउंट, आपकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, 7 का बी, वेरी गुड। तो यहाँ पे 19.8 है तो इसको हम किसके इक्वल लेंगे? 20 के इक्वल लेंगे। ठीक है, इसको 19 के इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, और 18 को नहीं ले सकते, तो 20 के ही इक्वल ये होगा। तो 20% इज द राइट आंसर। वेरी गुड, आंसर्स भी आ गए बच्चों के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a trader buys an electric heater for rupees 350. He sells it at a gain of 8%. What is the selling price of the heater? तो अभी हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, उसने बाई किया इलेक्ट्रिक हीटर, यानी कि सीपी का है, उसके लिए 350 रुपीज। ठीक है, एंड गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट जो है ना उसका, वो कितना है? 8% है। और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, और इन तीनों में रिलेशन जो हमारा फॉर्मूला देता है ना, दैट इज व्हाट? सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो सीधे इन तीनों का एक डायरेक्ट फॉर्मूला, तो हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं कि पहले हम गेन निकालेंगे फिर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ऐसे भी इसको करते हैं, पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 350, और ये हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100। तो यहाँ पर अब देखो, अंदर ना क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो 100 इज द एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 100 प्लस 8। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 350 इंटू 100 प्लस 8 इज 108 अपॉन 100। तो ये कट गया आपका, उसको 5 से काट लेते हैं। 5 7 जो 35, 5 2 जो 10, 7 इंटू 2 से आप इसको काटो, 2 5 जो 10, 2 4 जो 8, 7 इंटू 54, 7 4 जो 48, 7 4 जो 28, 8 यूनिट प्लेस मतलब सी एस का राइट आंसर होगा। तो फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 जो 28, 2 7 5 जो 35 इंटू 37। तो 378 रुपी इज द एसपी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक हीटर। किसको गेन मिल जाएगा? कितने का? 8% का गेन उसको मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर वो 350 रुपए की चीज को 378 रुपए में बेचेगा, तो 378 में बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो किस किस का आंसर आया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का, बताइए फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कितनों का आ गया है? गौरांशी का आ गया। वेरी गुड गौरांशी, वेरी गुड। 8 का ए नहीं आया यहाँ पर, 8 का सी आया है, ठीक है। यू ट्राइड, वेरी गुड, बट 8 का राइट आंसर इज 3, सी ऑप्शन रिक्सिन का आ गया। वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गणना देखो, आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, एक बार फिर से रीचेक करो उसे, तो आपको अपना मिस्टेक दिख जाएगा, ठीक है। देखो कहाँ पर आपने गलती करी है, ठीक है, कहीं पे आपने कैंसिल करने में कुछ मिस्टेक किया होगा। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज selling price of 6 pence is equal to the cost price of 7 pence. Find the gain percent or loss percent. 6 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू, सॉरी 6 पेंस का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेंस। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन, 6 पेन आप जितने रुपए में बेचते हो ना उतने में, और वो किसके बराबर है? सीपी ऑफ 7 पेन, वो है 7 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो अगर आप एक भी चीज निकालोगे ना दूसरी मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लेट, आप कुछ भी निकाल, कुछ भी मान लो इसमें से, कॉस्ट प्राइस निकालो मान लो या फिर सेलिंग प्राइस निकालो, आपको वन मानना है इसमें। तो आप क्या करोगे, लेट एसपी ऑफ 6 पेन, सॉरी लेट एसपी ऑफ 1 पेन मान लो आप, ठीक है, या आप कॉस्ट प्राइस मान लो। तो आपने बोला लेट सीपी ऑफ ईच पेन, एक पेन का जो सीपी है, सीपी ऑफ ईच पेन इज इक्वल टू ₹1। ये बोला एक पेन, सपोज मान लिया हमने, अज्यूम कर लिया, ओके, हमने मान लिया कि वो क्या हो गया, ₹1 का है। तो आपको कितने सीपी, कितने खरीदे हैं आपने, 7। तो सीपी ऑफ 7 पेन्स कितना हो जाएगा, ₹7। तो यहाँ से आपको एक चीज मिल गई, जो कॉस्ट प्राइस है कितने का निकालना आपको, कॉस्ट प्राइस 7 पेन्स का, वो कितना आ गया, ₹7। अब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स कितना हो गया, ₹7, ये भी ₹7 हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला जितना आप 7 पेन को खरीदते हो और 6 पेन को बेचते हो दैट इज इक्वल। तो यहाँ पर सीपी हमें कंपेयर इनका ही करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल दे रखे हैं। तो सीपी ऑफ 7 पेन ₹7 हो गया, एसपी ऑफ 6 पेन कितना हो गया, ₹7 हो गया, ठीक है। ओके, अब बताओ इसमें आप क्या करोगे, बाय मिस्टेक टाइप बताओ, इट्स ओके, इट्स ओके। तो यहाँ पर आपको गेन परसेंट कितना हो गया, देखो यहाँ पर 6, ये 7 पेनों का है, ये 6 पेन का है, यहाँ पर आपने 6 पेन ना ₹7 में बेच दी, और यहाँ पर आपने 7 पेन्स को ₹7 में खरीदा था। इसका मतलब आपको ₹1 का क्या हो गया, फायदा हो गया, हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6 पेन है, यहाँ पे 7 पेन है, तो 1 पेन के रुपये का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट तो आपको 1 का हो गया, कितने में से हो गया, 1/7 से हो गया, इंटू 100। तो 1/7 इंटू 100 इज द राइट आंसर। आप इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा, 7 1 7, 16 पॉइंट कुछ होता है, 16 और 2/3% इज द प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, यहाँ से मैं एक और तरीका बताती हूँ, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन था, सीपी ऑफ 7 पेन था, तो हमने क्या करा, सीपी ऑफ ईच पेन ₹1 मान लिया, सीपी ऑफ 7 पेन ₹7 मान लिया, ठीक है। ₹1 का अगर आपने पेन खरीदा है तो 7 पेन्स को आप ₹7 में खरीदोगे, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, एसपी इक्वल टू 6 पेन। तो आपने 7 पेन खरीदी थी, ज्यादा पेन खरीदी थी ₹7 में, और बेची कम, ₹7 में ही बेची पर थोड़ी कम बेची, तो आपको एक पेन का प्रॉफिट हो गया ना, एक पेन का प्रॉफिट हो गया 7 में से, अपने एक पेन तो आपके पास ही है। तो यहाँ पर ₹1 का प्रॉफिट हो गया, कितने में, सेलिंग प्राइस में, 7 इंटू 100, ऐसे इसको कंपेयर करना है, ठीक है। 9th का सी, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर से अगर आपको दिक्कत होती है समझने, तो आप यहाँ से एक का भी निकाल सकते हो, 1 पेन का निकाल लो, 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 7 दैट इज ₹1। यहाँ पर से 1 का कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ₹1 हो गया कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स के आपके कम है, तो इसीलिए फिर ये वाली मेथड भी आपको क्या करेगी, यहाँ पे कंफ्यूज कर देगी, इसलिए आप ऐसे कंपेयर करोगे, पेन्स का कंपेयर करोगे, ठीक है। ओके, 9 का सी, 9 क्वेश्चन आपको क्लियर है। थोड़ा सा इसमें बच्चे समझने में दिक्कत करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे पेन्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, 7 पेन आपने इतने में खरीदी है और कम पेन बेची सेम अमाउंट में, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हो गया, एक पेन का आपको प्रॉफिट हो गया। चलो आज के क्वेश्चन इतने ही करते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू। Also do like, share, subscribe our channel. You can also download our app for free PDFs
achievers. Okay. Okay. Thank you, everyone.